उसका 10 और 11, उसके बाद मत्ती 24 उसका 13, मत्ती 5 उसका 10 और 11, धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध मैं सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। आमीन। मत्ती 24:13, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु खुदावन, एक बार फिर से हमें इकट्ठा किया मेरे प्रभु कि हम तेरी स्तुति तेरी महिमा कर सकें, तेरे पाक कलाम को सुन सकें मेरे प्रभु, सुना सकें, एक दूसरे को तगड़ा कर सकें प्रभु। खुदावन यीशु मसीह हमारी अगुवाई कर मेरे प्रभु, जो कलाम तेरा पढ़ा गया सबको बरकत मिले, सबको आशीष मिले प्रभु। हमारी अगुवाई कर, तूने कहा है कि देख जगत के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ कमी ना होगी। खुदावन स्वर्ग खुले और स्वर्ग से ताजा मन्ना बरसे प्रभु यीशु के नाम से, और बड़ी बरकत दे मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। और समा अंत का है। भाई ब्रानम ने कहा, हमारे युग के नबी ने, कि हम सब एज पर हैं, हम एज पर हैं, समय निकट है। आमीन। जो हम हालात देख रहे हैं संसार में, झूठ अपनी चरम सीमा पर है, व्यभिचार अपनी चरम सीमा पर है, ईर्ष्या वैर विरोध अपने चरम सीमा पर है, घमंड अपने चरम सीमा पर है। अब ये सब कुछ ब्लास्ट होने वाला है, सब कुछ ब्लास्ट होने वाला है। लेकिन छोटा झुंड, आमीन, कहा प्रभु ने कि आज छोटे झुंड पिता को ये बाया है कि राज तुझे दे। आमीन। तो धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हमारे पास अनुग्रह का संदेश है, हमारे पास कृपा का संदेश है। और जब यह कृपा अर्थात दुल्हन उठाई जाएगी, आप सब कृपा हो, आप परमेश्वर का अनुग्रह हो इस धरती पर। जब ये अनुग्रह ये कृपा उठाई जाएगी तो न्याय आ जाएगा। आमीन। जब रैप्चर हो जाएगा तो तब क्या आ जाएगा? न्याय आ जाएगा। तब वो कटोरे उड़ेल दिए जाएंगे। आमीन। तो धरती का क्या हो जाएगा? आग के साथ बपतिस्मा हो जाएगा। आप देखें, कोरोना वायरस या डेंगू का वायरस हर साल अपने टाइम में आता है, 1-2 महीने के बाद फिर चला जाता है। ये कहाँ चला जाता है? जो वायरस आ जाते हैं वो कभी फिर नाश नहीं होते। वो कब नाश होंगे? जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, स्वर्ग से आग आएगी, उस आग के साथ ये सब वायरस नाश होंगे। समझा आप इस बात को? हर साल ये लोगों को होता है, फिर होना बंद हो जाता है, कुछ समय के बाद फिर होना शुरू हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं आगे हैं वो अब नाश नहीं हो रहे। नाश ये सब तभी एक साथ इकट्ठे होंगे जब यीशु मसीह के साथ आग आएगी। समझा आप इस बात को? तो आज जो हमने कलाम में पढ़ा है मत्ती 5:10, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने भविष्यकर्ताओं को और जो तुमसे पहले थे उन्हें इसी रीति से सताया था। और मत्ती 24 थे ना, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और जो आज का मेरा विषय है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। क्या विषय है? जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आप सब अब हम ध्यान से के साथ पूरी कंसंट्रेशन अपना वचन की ओर करें। आप
संसार में जरा भी आपका ध्यान मत हो, हर बात को भूल जाए। आपके लिए यहोवा सब कुछ करेगा। अगर कोई बीमार है, अपनी बीमारी को भूल जाओ, वो क्रूस पर जा चुकी है, सिर्फ विश्वास करें। समझे आप इस बात से? किससे अगर कोई परेशान है तो उसने कांटों का ताज क्यों पहना था? कि उस आपकी परेशानियां उसने अपने अंदर ले ली थी और कांटों के ताज से सील कर दिया था कि वो परेशानियां जब आप उस पर विश्वास करें तो आपके ऊपर दोबारा ना आए। तो आपका संपूर्ण छुटकारा कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। आप केवल विश्वास करें। समझे? वचन को सुने, वचन के अनुसार जिंदगी जिए। आमीन। इसलिए किसी भी बात की परेशानी मत रखें अपने दिमाग में। सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर हमारी ओर है। समझे आप इस बात से? वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो आपकी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा, वो आपकी युक्तियों को सफल करेगा। समझे? वो आपके परिवार की, आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि रात हुई, कुछ भी किया कर्मकांड, ताला लगाकर बंद कर दिया, सो गया। ऐसा परमेश्वर हमारा नहीं है। उसने कहा ना मैं सोता हूं ना मैं उगलाता हूं, मेरी आंखें धर्मी जन की ओर हर पल लगी हुई है। समझा आप इस बात को? तो आप कहां बैठे हैं? आप जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। आमीन। आनंदित हो, महिमा करें, परेशान मत रहें। आमीन। सब कुछ आपके हक में ही होगा। जो पुरुष यहोवा की व्यवस्था में के अनुसार चलता है वो उस पेड़ के समान है जो बहती हुई नालियों की नदियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है। वो पुरुष जो काम करेगा वो सफल होगा। आमीन। व्यवस्था वरना 28 अध्याय, तो घर से बाहर जाते भी आशीषित है, घर में आते भी आशीषित है। आमीन। यहोवा तेरे हर काम में बरकत देगा, वो तेरे हाथों के कामों में आशीष देगा। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ कमी नहीं होगी। जवान शेर को गति हो सकती है, उसके मानने वालों को कभी गति नहीं हो सकती। आमीन। हालेलुया। तो आप जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, सब कुछ यहोवा आपके लिए पूरा करेगा, उसका वादा है। आमीन। तो बिल्कुल आनंद के साथ। आमीन। देखिए, परमेश्वर का एक समय और एक कारण होता है कि वे उस समय में अपने सभी कामों को पूरा करें। परमेश्वर बिल्कुल ठीक ठाक जानता है कि वो क्या करने जा रहा है, लेकिन हम नहीं जानते। हम तो इसे बिल्कुल ठीक ठाक वैसे ही, हमें तो इसे बिल्कुल ठीक ठाक वैसे ही ग्रहण करना होता है जैसे वह इसे हमें देता है। बहुत सी बार कठिन वह कठोर बातें इसलिए होती हैं ताकि किसी चीज के असली सच्चे स्वभाव को दृष्टिगोचर अर्थात प्रकट करता है। देखिए, हमारे जीवन में बहुत सी बार कठिन बातें, कठिन हालात, ऐसी परिस्थितियां, इतने उतार चढ़ाव, हमें ऐसा लगता है सारे हालात हमारे विरोध हो गए हैं, सारी बातें हमारे विरोध हो रही हैं, सारा वातावरण हमारे विरोध हो चुका है। लेकिन परमेश्वर का काम करने का एक तरीका है, वो आपके साथ ऐसा तब करता है कि आपका असली स्वभाव बाहर निकले। समझे आप? और परमेश्वर उन हर एक कामों को के लिए जो वह करता है एक समय ठहराता है, और उसका उन कामों के लिए एक उद्देश्य होता है। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उसकी बुलाहट के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए कुछ भी संयोगवश नहीं है। हमें तो पहले से ठहराया गया है हर एक काम का अपना एक समय। कभी कभी आप सोचते हैं कि सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है, ऐसा हमारे साथ किया जाता है। उन बातों को, उन परीक्षाओं को, उन और हैरानियों को हमारे ऊपर डाला जाता है। ये तो परखा जाना है कि देखा जाए कि हम किस क्रिया पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। समझे आप? ये एक परखा जाना है। आप हैरान हो जाते हैं, ऐसी बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। आप परेशान हो जा सकते हैं, तंगियां आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं। आमीन। आपको ऐसा लगे कि अब बस और मैं नहीं सह सकता, तो वचन की ओर जाएं। लिखा है कि वो अपने बच्चों की इतनी परीक्षा नहीं लेता कि वो सह ना सके। आमीन। वो जानता है, वो हमारे हृदय गुर्दे को जानता है। तो हमें लगता है परिस्थितियां हमारे विरोध में है, सब कुछ विरोध में है, हालात विरोध में है, लेकिन ये परमेश्वर का एक काम करने का तरीका है। ये आपका परखा जाना है कि आप कैसे हालातों में कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, उन हालातों को आप कैसे हैंडल करते हैं।
देखिए, परंतु हमेशा ही ऐसा हुआ है कि किसी ना किसी तरह से याद रखें, वचन की हमेशा नामधराई हुई है। और यही कारण है कि ये उन लोगों के लिए बहुत कठिन है जो उस नामधराई को नहीं जानते, समझते, जो ये नहीं जानते कि उस नामधराई की किस तरह ग्रहण करना है। देखिए, जो अंत तक सहेगा वो बचाया जाएगा। वचन की हमेशा ही लोगों ने बरखिलाफी की है, विरोधता की है। ये उन लोगों के लिए कठिन परिस्थिति होती है जो ये इस बात को नहीं जानते कि जब विरोध हो रहा हो तो हमने उस विरोध को कैसे सहना है, उस विरोध में क्या प्रतिक्रिया क्या करना है। जब आपका क्या हो रहा हो, विरोध हो रहा हो, आपको हमेशा नामधराई का सामना करना होता है ताकि आपकी परख हो सके। हर व्यक्ति जो मसीह के पास आता है उसका सबसे पहले तो उद्देश्य के बच्चों के जैसे अवश्य ट्रेनिंग हो। आप एक उद्देश्य के लिए जन्मे हैं, कोई भी आपका स्थान नहीं ले सकता। बहुत नकलची नकल करेंगे पर वो प्रकट हो जाएंगे। देखिए, जब भी आर्मी में हम भर्ती होते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। अब उसको ट्रेनिंग देने के पीछे एक उद्देश्य है, एक मकसद है। देश का एक मकसद है कि वो कल को अपने देश की सुरक्षा करेगा। अब आपको जब आप मसीह में आते हैं तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। परमेश्वर आपको पटकता है, उठाता है, गिराता है, बढ़ाता है। आमीन। कभी आपको इधर, कभी आपको इधर। समझे आप इस बात को? तो कई लोग उन परिस्थितियों को नहीं जानते कि ये मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, क्योंकि वो संदेश नहीं पढ़ रहे या बाइबल नहीं पढ़ रहे। अगर वो संदेश या बाइबल पढ़े तो उस समय वो आनंदित होंगे कि ऐसा तो अयूब के साथ हुआ था, ऐसा तो मरियम के साथ हुआ था, ऐसा तो नूह के साथ हुआ था, इब्राहिम के साथ हुआ था। उन्होंने महिमा पाई, मैं भी महिमा पाने जा रहा हूं। समझे आप इस बात को? तो इसलिए हमें संदेश का और बाइबल का पढ़ना जरूरी है। ये आपकी ट्रेनिंग है, आपकी परख है। आप एक मकसद के लिए धरती पर आए। जो बुलाए हुए हैं उनके जीवन में कुछ भी अचानक नहीं है, सब कुछ परमेश्वर का एक सिलेक्टेड प्लान है। समझे आप? आपके जीवन में उतार चढ़ाव सब कुछ परमेश्वर का क्या है, सिलेक्टेड प्लान है। आपको वचन के लिए लोगों से बातें सुननी पड़ती हैं। सुनते हैं ना कई बार आप? जैसे हमने किसी बहन को कहा, बहन आई, हमने बहन को कहा कि सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नए नियम में, आमीन, हम पढ़ते हैं, पतरस में पढ़ते हैं, थिस्सलुनीयों में पढ़ते हैं, कुरिन्थियों में पढ़ते हैं कि औरतें प्रचार ना करें, औरतों का श्रृंगार दिखावटी ना हो। आमीन। तो ऐसा किसी बहन से कहें तो वो बहन अगर श्रृंगार को उतारती है, दिखावटी गहनों को उतारती है, शायद अगले दिन ही उसे शादी में जाना हो। कहां जाना हो? शादी में। और शादी में बैठी हुई है, आसपास रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हों जो मिशन वाली चर्चों में जाते हो तो वो कहते हो, बहन तू कौन सी चर्च में जा रही है, हम भी तो जा रहे हैं। आमीन। हमें तो कभी मना नहीं किया। देख, हम संसार में भी हैं तो और मसीह में भी हैं, लेकिन वो बहन जो वचन से भरी हुई है, आमीन, अब उसको इन बातों को ग्रहण करना आना चाहिए वचन के अनुसार कि मैंने अब इन बातों को कैसे लेना है अपने जीवन में। वो कह सके कि संसार से मित्रता ही परमेश्वर से बैर है और परमेश्वर से मित्रता ही संसार से बैर है। आमीन, हालेलुया। और वो कह सके कि बाइबल में साफ कहा गया है कि औरतें श्रृंगार ना करें। समझे? औरतें प्रचार ना करें। आमीन। तो मैं वही मानूंगी जो मुझे यीशु मसीह के वचन में कहा गया है। समझे आप इस बात से? तो शायद बहन वहां बैठी हो, आसपास रिश्तेदार बैठे हों, ठट्ठा करते हों, मजाक करते हों। समझे आप इस बात से? भाई भी साथ में बैठा हो, उसको भी कहते हो तू कहां जा रहा है, तू क्या कर रहा है। आमीन, हालेलुया। तो कह दे, परमेश्वर अपने लोगों को अलग करता है कि किन्होंने आग में जाना है, किन्होंने स्वर्ग में जाना है। हालेलुया। तो मेरे ऊपर ये पवित्र आत्मा की मोहर है कि मैंने उठाए जाना है। आपके ऊपर शैतान की मोहर है, आप नरक में जा रहे हैं। ऐसा उनके मुंह पर मत कहें, अपने अंदर रखे इस बात को। आमीन। तो आप मोहर बंद किए जाते हैं वचन के साथ। किसके साथ मोहर बंद किए जाते हैं? वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ। अब इस मोहर को अपने ऊपर से मत हटाएं।
इस बातों को कैसे सहना है, इन्हें बाइबल में से देखें। जब ये बातें आपके साथ हो रही हैं, लोग आपका ठट्ठा मजाक उड़ा रहे हैं, तो आनंदित होना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा मत्ती 5 में, मत्ती 5 की 10-11 में, कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम के कारण सताएं, झूठ बोल बोलकर तुम्हारी बुराई करें, तो आनंदित होना, स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। समझा आप इस बात से? तो आनंदित होना कि मैं वो पेड़ हूं जिस पर फल लगे हैं, तभी पत्थर पड़ रहे हैं, उसी पेड़ को पत्थर पड़ते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। आमीन, हालेलुया। इन बातों को याद रखें। आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप लोग सिलेक्टेड पीपल हो, सब कुछ मसीह की इच्छा के अनुसार आपके जीवन में हो रहा है। समझे आप? हम लोग चर्च में डांस करने के लिए नहीं आए, हम लोग वचन को सुनने के लिए, वचन से भरने के लिए और आत्मा में बढ़ने के लिए, रैप्चरिंग फेथ के लिए चर्च में आते हैं। समझे आप इस बात से? तो देखिए, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य है, आपके जीवन के कुछ मकसद हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेवारी है, आप एक उद्देश्य के लिए धरती पर परमेश्वर के कामों के लिए ठहराए गए हैं। समझा आप इस बात को? तो अवश्य है कि जैसे उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं की नाम धराई की वचन के कारण, आपकी भी हो, लेकिन आपने उसको कैसे ग्रहण करना है? आनंद के साथ, कि जब तुम्हें मेरे नाम के खातिर सताया जाए तो आनंदित होना, स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। आमीन। आपका निगाहें स्वर्ग में उस प्रतिफल की ओर हो, उस जीवन के मुकुट कर की हो, उस सफेद पत्थर की ओर हो, उस सिंहासन की ओर हो, उस 1000 साल के राज की ओर हो। समझे आप इस बात को? आमीन। हम देखेंगे नूह को, हम उन करैक्टरों को देखेंगे जिनकी वचन के कारण नामधराई हुई और कैसे उन्होंने महिमा पाई। हम निकालेंगे उत्पत्ति 6:9 से 14 तक। जल्दी पढ़नी है हमने बाइबल। उत्पत्ति 6:9 से 14। नूह की वंशावली ये है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खड़ा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और जपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से बढ़ गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से बढ़ गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेड़ वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, इस डांग से तो उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ। आमीन। अब नूह के पास एक वचन आया, परमेश्वर ने नूह से बात की कि इस संसार के काम अब बुरे हैं, मैं इनको नाश करूंगा, तू एक जहाज बना, उसमें अपने परिवार को ले, 2-2 सारे सृष्टि के प्राणियों को ले। आमीन। उस जहाज को ऐसे बनाना, इतनी लंबाई इतनी चढ़ाई, और एक दिन इस धरती को मैं पानी से नाश कर दूंगा और तुम लोग बचाए जाओगे। आमीन। अब नूह के पास ये वचन आया और नूह ने उस वचन को पकड़ लिया। आमीन। अगर आपके पास वचन आया है कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तो आप भी उस वचन को पकड़ लें। आमीन, हालेलुया। आपके पास वचन आया कि कलीसिया का मतलब है अलग किए हुए लोग, तो आप भी इस वचन को पकड़ लें कि अब मेरे काम संसार जैसे मत हो, मैं अलग किया गया हूं। किसके लिए? सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के लिए। आमीन। तो देखिए, नूह ने उस वचन को पकड़ लिया। अब नूह के ऊपर एक नामधराई थी। क्या आ गई? नामधराई। 120 साल नूह इस बात का प्रचार करता रहा। वो एक वैज्ञानिक युग में था। कौन से युग में था? वैज्ञानिक युग में। लोगों ने ऐसे यंत्र बनाए थे, वो कहते होंगे कि हम तो इस यंत्र के द्वारा आसमान को भेद कर देख सकते हैं, ऊपर बारिश पानी नहीं है। नूह के ऊपर ठट्ठे थे, मजाक था। लोग कहते होंगे ये बुजुर्गों को क्या हो गया है। आमीन। इस बुजुर्ग को क्या हो गया है? बड़ी साइंस थी, टेक्नोलॉजी थी, बड़े बड़े व्यापार थे, बड़ी बड़ी शादियां थी। आमीन।
लोगों ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी साइंस ने, आज भी साइंस का वही हालात हैं। आमीन। देखा आपने पीछे साइंस ने परमेश्वर की खोज करने के लिए धरती के 600 फुट के नीचे मशीन डाली, जानते इस बात को? 600 फुट नीचे खुदाई की कि हम अणु निकालेंगे, प्रोटॉन निकालेंगे, देखेंगे परमेश्वर ने कैसे बनाया है। आमीन। तो 600 फुट नीचे क्या की उन्होंने? खुदाई की। यहाँ पर अपोलो देवता का मंदिर है और अपोलो है नरक का देवता, और वहाँ से उन्होंने खुदाई शुरू की, एक मशीन बनाई, वो मशीन खोद रही है, गहराई में जा रही है, वहाँ पर एक ब्लास्ट होगा। जब वो ब्लास्ट होगा तो फिर क्या बनेगा? अथाह कुंड। प्रकाशित वाक्य में लिखा ना, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को अथाह कुंड की चाबियां लिए हुए देखा, फिर वो खाई बनेगी। तो साइंस का आप देखिए कमाल। साइंस का क्या देखना आपने? परमेश्वर कहां पर है? स्वर्ग में। तो साइंस कहां ढूंढ रही है? नीचे नरक में। आमीन हालेलुया। परमेश्वर कहां है? ऊपर स्वर्ग में। तो साइंस 600 फुट नीचे ढूंढ रही है। अब परमेश्वर के साथ तो संबंध नहीं हुआ, अधोलोक की दुष्ट आत्माओं के साथ उनका क्या हो गया? संबंध हो गया। और वहां पर साइंसों ने, इस बात को हम फिर किसी दिन रखेंगे कि कहां पर कौन सी मशीन कितना टाइम। तो साइंस के लोगों ने देखा कि दुष्ट आत्माएं नाचती हुई ऊपर आ रही हैं। कौन सी आ रही हैं? दुष्ट आत्माएं नाचती हुई ऊपर आ रही हैं। तो इस जो नाचना क्या है, वो कौन नाच रहा है, इस बात को भी हम किसी दिन रखेंगे। तो देखिए परमेश्वर को ढूंढने के लिए साइंस ऐसी है कि परमेश्वर स्वर्ग में है, वो 600 फुट नीचे गए, परमेश्वर तो नहीं मिला, दुष्ट आत्माएं मिल गई हैं, दुष्ट आत्माओं को आजाद कर दिया है। ये साइंस है, समझे आप? तो अब साइंस ने क्या, नूह को पूरा झूठा करने के लिए ताकत लगा दी होगी। जब वो किश्ती बना रहा होगा तो क्या मालूम लोग निकलते हंसते हो, ये तो बुजुर्ग है, ये बूढ़े का दिमाग सनकी हो गया है। शायद वो घर में आता हो तो बहुएं भी ताने देती हो, सब बुराई करते हो, तेरे दिमाग में ये कौन सी बात आ गई है, इस उम्र में तुझे क्या हो गया है, ऊपर कोई पानी है ही नहीं है। वैज्ञानिक इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं। शायद वो पढ़ा लिखा था या नहीं था, और तुझे तो पता भी कुछ नहीं है। तू कौन सी सनक के साथ जहाज को बना रहा है? क्या कभी किसी ने पानी देखा ऊपर से आते? आमीन। आज भी लोग यही बात कह रहे हैं, ऊपर से यीशु कैसे आएगा? आमीन हालेलुया। जैसे गया था वैसे ही वापस भी आएगा वो। आमीन। जैसे गया था वैसे ही वापस भी आएगा। लेकिन वचन के कारण वो नामधराई को सहता रहा, वचन को पकड़े रखा उसने। नूह ने छोड़ा वचन को? नूह ने छोड़ा? उसने वचन को नहीं छोड़ा। कितने ठट्ठे उड़े उसके। अगर एक बहन बगैर श्रृंगार के कहीं गई है तो ठट्ठे उड़ते हैं, तो उड़ने दो, क्या नूह के नहीं उठे? आमीन। वचन तो उस बहन के पास है कि औरतों का श्रृंगार दिखावटी ना हो। आमीन हालेलुया। अब उस वचन को पकड़ना किसने? उस बहन ने पकड़ के रखना है। जैसे नूह के पास वचन था कि ये संसार नाश होने वाला है। आमीन। उस बहन के पास भी ये वचन होना चाहिए। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि जो स्त्रियां श्रृंगार करती हैं उनके बाल जल जाएंगे, उनकी सुंदरता बिगड़ जाएगी। आमीन हालेलुया। तो ये वचन पकड़े रखना है आपने। तो देखिए नूह ने इस बात को नहीं छोड़ा, वचन को नहीं छोड़ा, वचन को पकड़े रखा। अगर आपके प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेने के बाद पाप क्षमा हुए हैं, आमीन, किस किस कौन कौन विश्वास करता है कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं? प्रभु आप सबको आशीष दे। तो देखिए आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, आप एक नए जीवन पाए हुए लोग हो, आप पवित्र आत्मा की गवाही में चलने वाले लोग हो, आपके अंदर परमेश्वर ने अपना वचन रखा है। इस वचन को थामे रखना आपकी जिम्मेवारी है। अब दोबारा गिरावट में नहीं जाना, पाप में नहीं जाना। आमीन। एक बार आपको माफ कर दिया गया है। आमीन। क्योंकि एक ही बार यीशु क्रूस पर चढ़ा था, दोबारा कोई बलिदान बाकी ही नहीं है। एक ही बलिदान था, वो हो चुका है। तो धन्यवाद है वो लोग जिनको वो अपने समीप आने देता है, जिनको चुनकर अलग किया है। मुबारक हैं वो लोग। आमीन। तो नूह की नाई वचन को पकड़े रखे। मेरी बहनें, मेरे भाई, बच्चे, इन बातों को छोड़े मत, क्योंकि वो कल आज युग युग एक सा परमेश्वर है। जैसे वो पहले काम कर रहा था आज भी कर रहा है। कितना नूह को नामधराई सहनी पड़ी होगी। इसके बाद हम एक और कैरेक्टर को लेंगे, अब्राहम को। किसको लेंगे हम? उत्पत्ति 15 की 1 से 6।
इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरे डाल और तेरा अंत बड़ा प्रतिफल है, मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मैं मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। आमीन। अब यहोवा का एक बड़ा ही विचित्र वचन किसके पास पहुंचा? अब्राहम के पास। अब्राहम का नाम यहोवा ने अब्राहम कर दिया, और अब्राहम का मतलब है, हमारे युग के नबी ब्रदर विलियम मारियन ब्रानम ने कहा, अब्राहम का मतलब है बहुतों का पिता। बहुतों का पिता, औलाद एक भी नहीं, और नाम क्या है उसके पास? है बहुतों का पिता। तो लोग इस बात से क्या हंसते नहीं होंगे? आमीन, हालेलुया। और उसको वादा दे दिया। इब्राहिम ने कहा कि मेरी सारी संपत्ति का मालिक क्या मेरा दूत दास एलिएजर होगा? एलिएजर कौन था? जो रिबेका के पास इसहाक का, इब्राहिम का संदेश लेकर गया था। पिछली बार हमने यही वचन पढ़ा था ना। आमीन। तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, नहीं, तेरा निज वंशी सारी संपत्ति का क्या होगा? मालिक होगा। एक बड़ा विचित्र वचन अब्राहम को परमेश्वर ने दे दिया। 75 साल का इब्राहिम और 65 साल की सारा। अब्राहम कितने साल का? 75, और सारा 65। डॉक्टरों की हिसाब से सारा अब मां बन नहीं सकती। आमीन। और अब्राहम को नाम दे दिया अब्राहम, बहुतीय जातियों का पिता, एक 75 साल के व्यक्ति को। और लोग उस वक्त क्या कहते होंगे? आमीन, कि ये कैसी बातें तू करता है। क्या मालूम, जब अब्राहम के साथ ये वादा किया तो अब्राहम छोटे छोटे खिलौने खरीदता हो, सारा अपने बच्चे के लिए कोई स्वेटर बुनती हो, कोई जुराबें बुनती हो, इब्राहिम खिलौने लाता हो। आमीन। तो लोग क्या कहते होंगे? क्या कहते होंगे? जैसे नूह जहाज बना रहा था तो लोग क्या कह रहे थे? आमीन, हालेलुया। जैसे जब जे हम हाल बना रहे थे तो क्या मालूम लोग क्या कह रहे होंगे? समझा अब इस बात को? लोग क्या कह रहे होंगे? आमीन। तो जब हम टेंट में चर्च लगाते थे तब भी लोग बहुत कुछ कहते थे। आमीन, हालेलुया। तो लोग तो बाहर से भी हमें कितना कुछ गलियों में से बोलते थे, आपने सुना ही। आमीन। यहां तक कि हमारा सामान भी उठा कर ले गए। आमीन, हालेलुया। लेकिन वचन पूरा होगा यीशु मसीह के, इसको कोई रोक नहीं सकता। आमीन। हम आगे बढ़ते रहे, प्रभु हमें आगे बढ़ाता रहा। आमीन, हालेलुया। वचन के कारण नामधराई होगी, उसको सहना चाहिए, सहना आना चाहिए। अब अब्राहम को कितना विचित्र वचन सुना दिया गया कि तू बहुतों का पिता है। और लोग कहते होंगे उम्र 75 साल, बीवी की 65 साल, और तू बहुतों का पिता, औलाद कोई नहीं। डॉक्टर कहते होंगे तेरे घर बच्चा हो नहीं सकता। लेकिन अब्राहम ने उस वचन को पकड़ी रखा। आमीन, हालेलुया। अब गलियों में से जाता होगा सारा जा अब्राहम, क्या मालूम लोग हंसते हो, लोग मजाक उड़ाते हो, वचन को थामे हुआ थोड़ों ने अपने अंदर नामधराई होती हो। अब सारा ने क्या सोचा? उसने कहा कि प्रभु का वचन पूरा हो, मैं अपनी युक्ति करूंगी। मैं क्या करूंगी? एक अपनी युक्ति से प्रभु का वचन पूरा कर देती हूं। वचन पर इतना विश्वास नहीं किया होगा, फिर उसने कहा मैं अपनी युक्ति कर देती हूं कि प्रभु का वचन बना रहे। आमीन। अपने हिसाब से मैं इसको पूरा करती हूं। उसकी एक दासी थी हाजरा, जो 19-20 साल की थी। कितने साल की थी? 19-20 साल की, खूबसूरत थी। उसने कहा ये मेरी दासी है, ये मैं अब्राहम को दे देती हूँ पत्नी करके। अब वो इसमें से मेरे लिए जो औलाद पैदा होगी उसको मैं रख लूंगी, और परमेश्वर का वचन भी पूरा हो जाएगा। सारा ने अपनी युक्ति लगा दी। इसलिए कभी भी अपनी युक्ति मत लगाएं, ना दाएं ना बाएं। जो नींव रसूलों ने रखी है, यीशु मसीह ने रखी है, उसी पर ही रंदा लगाएं। पहली कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं ना, संत पौलुस ने क्या कहा? जो नींव मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह रखी है, उसी पर ही रंदे लगाने हैं, दाएं बाएं नहीं लगाने। इस वचन के अनुसार ही हर परिस्थिति को आपने जीना है।
आमीन हालेलुया। अपनी युक्ति कभी भी मत नहीं लगानी, इस वचन के अनुसार चलना है, जैसे वचन कहता है वैसा ही करना है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो देखिए, अब सारा ने युक्ति लगाई, उसने हाजरा के साथ इब्राहिम की कहा कि जो तू इब्राहिम के पास जा, जो औलाद होगी उससे मैं रख लूंगी। आमीन। और हाजरा और इब्राहिम के मिलाप से कौन पैदा हो गया? इस्माइल। कौन पैदा हुआ? इस्माइल। और उसको क्या था? तू बनैले गधे के समान होगा, तू बोतों पर हाथ बढ़ाएगा और बोते तेरी और हाथ बढ़ाएंगे। आज भी वो लोगों के लिए, संसार के लिए, दुनिया के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है। समझे आप? कौन सी वहां से कौम पैदा हुई? आमीन। जो आज पूरे संसार के लिए क्या बनी हुई है? झगड़े का, प्रॉब्लम का कारण। शुरू से ही वो झगड़ा करते आए। आमीन। क्योंकि वहां पर अपनी टेक्नोलॉजी लगा दी गई थी, वहां पर अपनी टेक्नोलॉजी। कभी ऐसा मत करें, घरों में ऐसी सलाहें देना मत शुरू करें, वचन के अनुसार बात करें। समझे आप इस बात को? अगर कोई बात है, संदेश में जाएं भाई ब्रानम के, बाइबल पढ़ें, अपने सेवक से पूछें, किसी भाई से पूछें, बहन से पूछें, इन हालातों में कैसे रहना है। आमीन। अपनी कोई युक्ति नहीं, दुआ में जाएं, प्रार्थना में जाएं, उपवास में जाएं। और संत पौलुस ने तो साफ कहा कि मैं तो कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं प्रभु में आनंदित रहो, तो आनंदित ही रहे प्रभु में। हालेलुया। क्या रहे? आनंदित ही रहे। आमीन। समझे आप इस बात से? तो अब अब्राहम ने उस बात को पकड़ी रखा, वादे को नहीं छोड़ा। जितनी मर्जी उसकी नामधराई हुई हो, नामधराई की हो लोगों ने, नाम अब्राहम, बहुतों का पिता, औलाद नहीं है, फिर भी बच्चों के खिलौने ले रहा होगा, शायद लोगों को कहता होगा कि मेरा वंश अनगिनत तारों की नाई बढ़ने वाला है। समझे? मेरी संपत्ति का वारिस मेरा और सारा का निज पुत्र होगा। अपना क्या होगा? पुत्र होगा। अब्राहम ने इस बात को नहीं छोड़ा। अब इसी के साथ हम देखेंगे, देखिए डॉक्टरों ने मना कर दिया होगा। यकरजा, एलीशिबा, ये कौन थे? यकरजा और एलीशिबा यूहन्ना नबी के माँ बाप। किसके माँ बाप? लूका 1 उसका 5, 1:5। यहूदिया के राजा हेरोदोस के समय अबिया के दल में यकरया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वह दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान नहीं ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वह दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने जाजक का काम करता था, तो जाजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। आमीन। अब यकरजा, अगर एलीशिबा 80 साल की है तो यकरजा अगर 2-4 साल भी बड़ा हुआ तो 85-90 साल का तो यकरजा भी होगा। तो जब वो मंदिर में एक रीति के अनुसार कि टाइम, हर किसी का टाइम था याजकों का, वो जाकर मंदिर में सेवा करते थे। तो जब यकरजा की टर्न आई तो वो गया, तो एक स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और कहा, यकरजा तेरी पत्नी माँ बनने वाली है। आमीन। वो एक पुत्र को जन्म देगी। और यकरजा ने कहा, वो तो बांझ है, मैं बुजुर्ग हूँ। इस बात उसने कहा, स्वर्गदूत ने, तूने मेरी बात की प्रतीति नहीं की, अब जब तक उसका जन्म नहीं होगा तू गूंगा रहेगा। आमीन। तो यकरजा क्या हो गया? जुबान बंद होगी। वो मंदिर से बाहर आया तो लोगों ने जब देखा कि ये कुछ बोल नहीं पा रहा, तो उन्होंने कहा इसने कोई दर्शन पाया है। आमीन। तो जब आपको वचन सुनाया जाता है उसको आमीन कहना है। उसको क्या कहना है? आमीन। हाँ, पहले परख लेना है कि वचन बाइबल के अनुसार है, वचन बाइबल के अनुसार है। अगर इसके अनुसार नहीं है तो आमीन नहीं कहना है। आमीन। इसके अनुसार ये क्या है? पुराने नियम में एक उरीम थ्रीम था। क्या था? उरीम थ्रीम। किन बातों को जांचने के लिए? भविष्यवाणियों को, दर्शनों को जांचने के लिए। कि अगर कोई भविष्यवाणी करे तो उसे उरीम थ्रीम के सामने लाया जाता था, उसमें से अलौकिक
एक रोशनी निकलती थी तो पता लगता था कि ये बात सच्ची है जो भविष्यकर्ता ने की है। तो आज भी अगर कोई प्रचारक कोई भी आपसे बात करता है तो उस बात को इस उरीम थ्रीम के सामने लेकर आए। आज का उरीम थ्रीम क्या है? ये बाइबल है। उरीम थ्रीम, पुराना नियम, नया नियम। अगर इसमें से बात प्रकाशन के अनुसार है, रोशनी के अनुसार है तो माने, वरना ना माने। आमीन। चाहे कोई स्वर्गदूत भी आकर, संत पौलुस ने कहा ये सुसमाचार जो मैंने सुनाया है इसके और सुनाता है तो वो श्रापित ठहरे। समझे आप? कभी भी किसी बात से आप धोखा मत खाएं, वचन के अनुसार हर बात को करें। तो देखिए एलीशिबा, यकरजा, बुजुर्ग, वादा परमेश्वर का कि तुम क्या बनने वाले हो, माँ बाप, तो क्या हालात हुए होंगे? आमीन। कैसी बातें होंगी? यकरजा का मुंह बंद था, शायद तख्ती पर लिख दिया हो एलीशिबा को। आमीन। कि हम लोग क्या माँ बाप बनने वाले हैं। अब वो आनंदित होंगे कि हम क्या बनने वाले हैं? माँ बाप बनने वाले। तो लोग मजाक डाल रहे होंगे। अब वचन किसके पास था? उन दोनों के पास था। यकरजा, एलीशिबा के पास वचन था, वो वचन को पूरा कर रहे थे। लोग शायद ठट्ठा ही उड़ा रहे हों उनका। समझे आप इस बात को? तो वचन के कारण उनकी क्या हो रही होगी? नामधराई हो रही होगी, उनको सहना पड़ रहा होगा, लेकिन उन्होंने सहा, वो आगे बढ़ते गए, क्योंकि लिखा है जो अंत तक सहेगा उसी का उद्धार होगा। अंत तक सहना है किनको? इन्हीं परिस्थितियों को सहना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। सिर्फ चंगाई तक सीमित नहीं रहना। आज की परिस्थिति सिर्फ चंगाई चंगाई चंगाई, सिर्फ इस बात का प्रचार है। तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमीन। कौन कौन विश्वास करता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से? हम बोलेंगे यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अब आकाश और पृथ्वी टल सकती हैं, लेकिन यह वचन नहीं टल सकता। आमीन, आमीन। ये विश्वास होना चाहिए। आमीन। जब चंगे हो चुके हैं तो चंगे हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए ये प्रकाशन की बातें हैं। आमीन। सिर्फ चंगाई पर प्रचार नहीं है, प्रचार तो रैप्चरिंग फेथ का होना चाहिए। समझे आप इस बात को? तो अब उन्होंने उस वचन को पकड़े रखा, उस वचन को छोड़ा नहीं है, एलीशिबा ने और यकरजा ने। अब इसके बाद हम देखेंगे मरियम के चरित्र के बारे में। लूका 2 अध्याय, जल्दी करेंगे हम 2 का। शुरू से। और उन दिनों में ऑगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब विविनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। देखिए यहाँ पर ये बात क्लियर होती है कि जब राजा ने ये कहा कि सबके नाम लिखे जाएं, मैं आपको छोटी सी बात एक बताऊंगा यहाँ से, सबके नाम लिखे जाएं। अब अगर वहाँ पर मरियम के जन्ने के दिन पूरे हुए और उसने एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम यीशु रखा, स्वर्गदूत ने कहा, तो देखिए अब अगर मरियम, आप इस बात को, अब अगर मरियम राजा ने ये आज्ञा दी हो कि सब लोग क्या लिखाने आए अपना नाम, तो लोग कितनी कितनी दूर से उस राजा के पास नाम लिखाने आए होंगे। अगर उस समय वहां पर बर्फ पड़ी होती, समझे, जैसे क्रिसमस को दिन 25 दिसंबर के दिन कैसे हालात होते हैं, सर्दी का मौसम होता है, तो बैतलहम में कितनी बर्फ पड़ती है। आमीन। तो अगर राजा ने 25 दिसंबर के आसपास ये बात कही होती तो वहां पर तो बर्फ पड़ी होनी थी,
तो लोगों ने नाम लिखाने जाना था, उन्होंने राजा का विरोध नहीं करना था कि किस समय में राजा ने हमें अपने बच्चों के साथ इस सर्दी के मौसम में कहाँ कहाँ से बुला लिया। समझे आप इस बात को? समझे? तो वहां पर 25 दिसंबर के आसपास भी यीशु का जन्म नहीं हुआ है। आमीन। क्योंकि मेमनों का जन्म बसंत ऋतु में। आमीन, हालेलुया। दिसंबर में तो बर्फ पड़ती है, सब कुछ नाश हो जाता है, और जीवन देने वाला परमेश्वर जब आया होगा तो नाश नहीं हुआ होगा, जीवन आ गया होगा। आमीन। समझे आप इस बात को? हम पढ़ेंगे मत्ती, एक मिनट रुकें, एक मिनट आप रुकें। आप प्रभु की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। कौन कौन आनंदित है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मरियम कुंवारी थी। मरियम क्या थी? कुंवारी थी। उसके पास जिब्राइल स्वर्गदूत आया और उसको आके कहा कि तुझ पर प्रभु का क्या हुआ है? अनुग्रह हुआ है। क्या हुआ? प्रभु का। और तू एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम, शायद हमने उपवास की प्रार्थना को इस पर ही प्रचार किया था। आमीन। ये बात उपवास की प्रार्थना में भी जब हमने इस बात पर प्रचार हुआ था, तो फिर से बात रखेंगे। तो अब मरियम जो कुंवारी थी, जिसकी उम्र 18, 19, 20 साल थी, आमीन, जो कुएं पर पानी भरने जाती थी, यूसुफ जिसके पहले से 4 बच्चे थे, जो बूढ़ा था, उसका मरियम के साथ प्रेम हो गया। क्यों प्रेम हो गया? आमीन, हालेलुया। मरियम तो 18, 19, 20 साल की थी। अब यूसुफ के 4 बच्चे पहले थे, वो बुजुर्ग था। आमीन। तो क्यों प्रेम हो गया? क्योंकि वो खुदा की ओर से थे। वो किसकी ओर से थे? खुदा की ओर से थे। तो मरियम को ये बात कही तो मरियम हैरान होगी, कैसे होगा? यहोवा का आत्मा तुझ पर साया करेगा। आमीन, हालेलुया। तो अब मरियम ने उस वचन को आमीन कहा और वचन उसके पेट में था। आमीन, हालेलुया। तो अब उस वचन के कारण मरियम के साथ क्या हुआ होगा? एक कुंवारी का उस समय गर्भवती होना, लिखा है जो व्यभिचार करे उसे मार दिया जाए, उसे पत्थर मार मार कर मार दिया जाए। वो कुंवारी थी, तो लोगों ने कैसे दोष लगाए होंगे? समझा अब इस बात को? जब वो कहीं जाती होगी तो शायद लोग उसको और देख के नफरत से बातें करते हैं। क्या करते हो? बातें करते हैं। तो आज भी कोई बहन अगर बगैर श्रृंगार के किसी शादी में जाए, ऐसे हो रहा ना बहनों आपके साथ? आमीन, हालेलुया। होता है ना? आमीन। तो मरियम को याद रखना आप, उसके अंदर क्या था? आपके अंदर क्या है? आमीन। और आपके ऊपर फल लगे हैं, उस पर क्या लगा था? तो पत्थर लगेंगे आपको। आनंदित होना कि जो डाली फल लाएगी वो बचाई जाएगी, जिस पर फल नहीं लगे उसे आग में डाल दिया जाएगा। आमीन। तो आनंद की घड़ी है ये आनंद की महिमा करने की घड़ी है कि परमेश्वर ने आपके अंदर अपना वचन रखा है। तो अब मरियम जाती होगी, लोग सताते होंगे, लोग बातें करते होंगे, यूसुफ उसको बचाता होगा, यूसुफ उसको बचाता होगा। आमीन। यूसुफ ने उस नाम अपने ऊपर बात ले ली। आमीन, हालेलुया। समझे आप इस बात को? समझे ना? तभी यूसुफ पहले से ठहराया गया था। आमीन। तभी शायद मरियम कुएं पर पानी भरनी जाती हो। समझे आप इस बात को? तो कैसे कैसे यूसुफ उसको बचाता होगा, मरियम के साथ क्या अवस्था होगी, मरियम की कैसे नामधराई होगी, कितना लोग बुरा भला कहते होंगे। समझे आप इस बात को? कितना उसको सहना पड़ा होगा, लेकिन उसने वचन को नहीं छोड़ा। उसके अंदर वचन था, उसने वचन को ही जन्म दिया। अब आपके अंदर वचन का बीज है, आप भी वचन को ही जन्म देंगे। समझे आप इस बात को? आमीन। तो मरियम बनी रही, मरियम ने परमेश्वर का मकसद पूरा किया। अब आपको ऐसा वचन सुनाना आपको लगे बड़ी विचित्र बात है, कोई मकसद है खुदा का, आमीन, उसे पूरा करने दो, अपनी युक्ति को मत चलें। अब देखिए हम निकालेंगे लूका 2, हम शमौन के बारे में पढ़ेंगे। लूका 2 उसकी 25। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था।
और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। शमौन नामक का एक बुजुर्ग था, उस पर पवित्र आत्मा के द्वारा यह प्रकट किया गया कि जब तक तुम मसीह को नहीं देख लेगा तू मरेगा नहीं। आमीन। अब वो शमौन था, मंदिर में सेवा टहल करता होगा, लोग उसकी इज्जत करते होंगे। वो बुजुर्ग था, लोग शायद उसको गुरु कह के पुकारते होंगे, उसका बहुत आदर मान होगा। आमीन। उसका बहुत आदर मान होगा। लेकिन जब उसके पास ये वचन था कि जब तक मैं मसीह को नहीं देखूंगा तो मैं तब तक मरूंगा नहीं, तो लोग उसका ठट्ठा करने शुरू होंगे। जब वचन आपके पास आता है, जब प्योर वचन आपके पास आता है, तो नामधराई भी आपकी हो सकती है। आमीन। समझे आप इस बात को? उसको ग्रहण कैसे करना है आपको ये समझाया जा रहा है। भागना नहीं है, आमीन कहना है। दुल्हन क्या कहेगी हर बात पर? आमीन। क्या कहेगी? पिछली बार हमने ये बात कही थी ना कि रिबिका उन ऊंटों को देखकर डरी नहीं, मैं तुझे भी और तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। आमीन। गड़ा उठाया, कुएं में नीचे पानी लाकर 10 ऊंटों को पानी पिलाया था। हालेलुया। आमीन। तो यहां पर रिबिका ही है। आमीन। रिबिका हर बात पर क्या कहेगी? आमीन। क्या कहेगी? आमीन। हालेलुया। अब्राहम हर बात पर क्या कहेगा? आमीन। यकरजा क्या कहेगा? यशाया क्या कहेगा? दाऊद क्या कहेगा? तो वहां पर आज का यहाँ पर इब्राहिम है, आज का दाऊद है, रिबिका है, मरियम है, यूहन्ना है, पतरस, सब पौलुस है यहाँ पर। आमीन। यहाँ पर आमीन ही होगा प्रभु के वचन। आमीन। आमीन। तो देखिए, शमौन के पास ये वचन था, शमौन के पास ये वचन था, वो बुजुर्ग था कि तू मसीह को नहीं देखेगा तब तक नहीं सोएगा। लोग हंस रहे होंगे, ठट्ठा उड़ाया जा रहा होगा, मजाक हो रहा होगा। आमीन। हालेलुया। हाँ, मेरा भी कम नहीं उड़ाया लोगों ने। आमीन। हालेलुया। बहुत सा समझे आप इस बात को? लेकिन उस सब वचन को पकड़ी रखना है, कहना है बात मेरे साथ हुई है, वचन मेरे अंदर गया है, मुझे पत्थर पड़ेंगे, फल मुझ पर लग रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो देखिए, अब शमौन ने उस बात को पकड़ी रखा। शमौन की अगुवाई पवित्र आत्मा कर रहे थे, लोगों का ठट्ठे नहीं सुने उसने, उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया उसने, उन बातों से अपने मन को विचलित नहीं किया, हैरानियों में नहीं पड़ा, परेशानियों में नहीं पड़ा, बाट को जोता रहा विश्वास के साथ, मैं मसीह को देखूंगा। और यहाँ कौन कौन देखने जा रहा है मसीह को? आमीन। बस बाट जोते रहे कि हम मसीह को देखने जा रहे हैं। आमीन। आमीन। तो शमौन के पास अब एक 18-20 साल की एक गरीब सी औरत एक पुराने से कपड़े में एक बच्चे को लेकर मंदिर में आई है। आमीन। हालेलुया। कौन आया है मंदिर में? और भी औरतें आई, उनकी गोदों में भी बच्चे थे, लेकिन मरियम भी आई है। आमीन। वो 20-22 साल की, 21 साल की या इतनी उम्र में एक गरीब सी औरत थी, और एक पुराने से कपड़े में जो बैल के ऊपर रखा जाता था उसमें साक्षात प्रगट परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को लपेटा हुआ था। समझे आप इस बात को? और उसने पिंडुक लिए हैं बलि करने के लिए यहोवा के मंदिर में। अगर वो अमीर होती, लोग अपने पैसे के अनुसार बलिदान देते थे, कोई बैलों का अमीर बैलों का बलिदान देते होंगे, बड़ी बढ़िया बलियां देते होंगे, लेकिन जो बहुत गरीब होते थे वो ही कबूतरों पिंडुकों की बलि देते थे। समझे आप इस बात को? तो वो बुजुर्ग गरीब सी औरत अपने बच्चे को, जिसको पुराने कपड़े में लपेटा है, उठाकर बैठी खड़ी है वहां पर मंदिर में, उसका शुद्धिकरण कराने के लिए आई है, परमेश्वर के आगे आई है, वचन को पूरा करने के लिए। शमौन जो उस मंदिर में है बड़ा आदर के योग्य है, और भी औरतें हैं, उनके गोदों में बच्चा है, लेकिन शमौन उनको क्रॉस करता हुआ सीधा मरियम के पास आया, उस बच्चे को उठा लिया और कहा, परमेश्वर मैंने तेरा उद्धार देख लिया है। आमीन।
हालेलुया। अब शमौन को सीधा मरियम के पास लाने वाला कौन था? पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा आपको सीधा वचन के पास ले जाएगा और वचन मरियम के गोद में था और वो अगुवाई पवित्र आत्मा शमौन की कर रहा था। समझे आप इस बात को? आमीन। तो पवित्र आत्मा का काम है आपको वचन में लेकर जाना, वो आपको संसार से निकालकर वचन में लाएगा। आमीन, हालेलुया। तो आप वचन के कारण डरे मत, नामधराई को सहले, पीछे मत हटे। बस विश्वासी का एक ही काम है, आमीन, कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आमीन, समझा इस बात को? आप प्रभु की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे और मैं विश्वास करता हूं। अब हम अय्यूब के बारे में, तो आपने अय्यूब की पुस्तक पढ़ी है। आमीन, पढ़ी है ना आपने अय्यूब की पुस्तक? उसकी कितनी नामधराई हुई? वो बड़ा हुआ था वचन में, परमेश्वर का भय मानने वाला। सुबह भोर को उठकर जितने बच्चे थे उतनियां होम बलियां। आमीन, हालेलुया। तो क्या हुआ? सहरा है, सब मजाक उड़ा रहे हैं, रात पर बैठ गया है, शरीर फोड़ों से भर गया है, हड्डियां गल गई हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पत्नी भी कह रही है अब तो परमेश्वर के खिलाफ बोल। उसने कहा कैसे बोलूं उसके खिलाफ? हालेलुया। मैं नहीं बोल सकता अपने परमेश्वर के खिलाफ। उसने दिया, उसने ले लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। आमीन, हालेलुया। उसके पास एक आस थी, मैं मर भी जाऊंगा, मैं एक दिन फिर से जिंदा होकर अपने परमेश्वर को देखूंगा। क्यों भला? उस समय तो बाइबल लिखी भी नहीं थी, उस समय बाइबल लिखी भी नहीं थी। वो कैसे देखता था कि मेरा फिर से पुनरुत्थान होगा? वो सूरज को देखता होगा कि सूरज उगा है, अभी बच्चा है, दोपहर को जवान है, शाम को बूढ़ा है, मर गया, जन्म लिया, जिंदगी जी और मर गया, अगले दिन फिर जी उठा। अगर सूरज जी उठ रहा है तो मैं भी जी उठूंगा। आमीन, हालेलुया। समझा इस बात को? तो आज परमेश्वर हमेशा एक ईमानदार बंदे को ढूंढता है, एक वफादार आदमी को ढूंढता है। वो प्यासा रहता है एक ऐसे ईमानदार बंदे के लिए कि उसके अंदर अपना वचन रखे, उसके अंदर अपने कामों को प्रकट करे। तो आज वो ईमानदार कहाँ है? वो यहाँ पर है। अगर कोई सुन रहा है तो वो खड़ा हो जाए और परमेश्वर के प्रति ईमानदार वफादार बन जाए। बिल्कुल। आमीन, हालेलुया। किस समय आ चुका है? आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर अपने लिए क्या ढूंढता है? एक ईमानदार बंदे को, एक वफादार बंदे को ढूंढता है। और उसके लिए देखिए, लोग जितना मर्जी बोले, आपको जितना मर्जी सताएं, साइंस जितना मर्जी बोले, जितनी मर्जी बातें करें, आपके रिश्तेदार करें, तेरा भला नहीं हो रहा, तू वहां का वहां ही है, हालात बदल नहीं रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, ये कैसी अवस्था है तेरी, तू इतनी दुआ कर रहा है, तू इतनी प्रार्थना कर रहा है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा, तू चंगा नहीं हो रहा, तू बीमार रह गया है, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ करेगा मेरे लिए, ऐसा कहे आप। आमीन, हालेलुया। ऐसा कहें आप कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं। उसने कलवरी क्रूस पर मुझे ब्लैंक चेक साइन करके दे दिया है। उसका काम करने का तरीका है, जो हो रहा है मेरी भलाई के लिए हो रहा है। आमीन, हालेलुया। इन बातों से जिसको यीशु ने चंगा कर दिया उसको कोई बीमार नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। मेरे लिए उसने कोड़े खाए हैं, हमारे लिए उसने अपनी जान दी है कि हम उसका जीवन जी सके। आमीन, हालेलुया। तो ईमानदार बंदे को ढूंढता है खुदा, वफादार बंदे को ढूंढता है। आज वो उन बातों को ढूंढता है कि कौन करेगा मेरे कामों को पूरा करेगा। मैं किसके अंदर वचन रखूं जो मरियम के समान उसको थामे रखे, जो अब्राहम के समान उसको थामे रखे। आमीन, हालेलुया। तो जाकर कहे आमीन, इस बेदारी को जिए, जाकर इस बेदारी को जिए। बेदारी केवल चर्च में नहीं है, आमीन, हर जगह बेदारी से भरे रहे आप। हालेलुया। अगर कोई सुन रहा है, देख रहा है, तो अगर वो ईमानदार बंदा है तो खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाए, एक मजबूत विश्वास की तरह। आमीन। और कहें जाकर कि मेरा छुटकारा हो चुका है, मैं बदल चुका हूं, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी। ये लिखाने के लिए नहीं है,
ये बात जीने के लिए लिखाएं भी और उसको जिए भी, केवल लिखाए लिखा तक सहमत ना रहे। आमीन हालेलुया। तो आज भी आमीन परमेश्वर एक ईमानदार बंदे को ढूंढ रहा है। आज कौन है वो जो कहेगा लॉर्ड आई एम रेडी फॉर यू, प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूं, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर मेरे प्रभु। आज वो भाई बहन कहाँ है? आमीन हालेलुया। आज का अब्राहम आगे आए, आज का यशज आगे आए, आज का पौलुस आगे आए, आज की रूत आगे आए, आज का यकरज आगे आए, यूहन्ना आगे आए, संत पतरस आगे आए, क्योंकि समा आ चुका है। वो बुला रहा है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटो, मेरे पास आओ। तुम इस संसार के नहीं हो, तुम इस संसार से अलग किए गए हो। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। जो अंत तक सहेगा वो बचाया जाएगा, जो अंत तक सहेगा, जो पीछे मुड़कर नहीं देखा जाएगा वो उठाया जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सब प्रार्थना करेंगे।